बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार के सारे प्रतिद्वंदी सभी राजनीतिक पार्टियां, विपक्षी दल, चाहे वो राजद के तेजस्वी यादव हों, लालू प्रसाद हों, चाहे वो प्रशांत किशोर हों, सब की जो है इस वक्त जो है धज्जियां उड़ी हुई हैं, परेशान हैं, टेंशन में हैं कि इस चुनाव में आखिर क्या होगा। राजद और जनसुराज फील्ड में पूरी तरह से उतरे हुए हैं, एक के बाद एक रैलियां कर रहे हैं। मोदी जी भी रैलियां कर रहे हैं भाजपा के लिए और एनडीए के लिए। लेकिन आप देखेंगे कि जदयू के पार्टी द्वारा कोई खास प्रचार प्रसार रैलियां अभी नहीं की जा रही हैं। हो सकता है कि अब शुरुआत की जाए, कहीं कहीं हो भी रही हो। लेकिन नीतीश कुमार को आप देखेंगे तो नीतीश कुमार जी एक जगह पर स्थिर बैठे हुए हैं, योजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं और हर हफ्ते या हफ्ते में 1-2 दिन कोई ना कोई नई योजना लेकर आते हैं और धमाल मचा देते हैं। अब धमाल कैसे मच रहा है देखिए। जो वृद्धा पेंशन था, 400 रुपये प्रति माह वृद्धा पेंशन दिया जा रहा था, उसको नीतीश कुमार जी ने एक दिन फेसबुक पर पोस्ट किया और 1100 रुपये कर दिया, यानी लगभग 3 गुना। उसके बाद पत्रकारों के लिए भी पेंशन जो है 10,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया है। अब जो है जीविका दीदियों का जो प्रोत्साहन राशि है उसको 1,000 से बढ़ाकर 3,000 कर दिया गया है। उसके बाद अब ममता दीदी जो हैं, ममता दीदियों की प्रोत्साहन राशि 300 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये कर दी, यानी कि दोगुनी कर दी गई है। और उसके बाद आप ये जानते हैं कि भाई 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी गई है। हालांकि बिजली की हालत जो है वो ख़राब है, भरपूर मात्रा में बिजली मिल नहीं पा रही है। लेकिन ये सारी योजनाएं जो हैं ये मतदाताओं को समझ में आती हैं, बिहार के लोगों को समझ में आती हैं। जंगल राज के काल से उस गहरे खाई से निकालने वाले नीतीश कुमार ही हैं। ये जनता कभी नहीं भूलेगी, हमेशा याद रखेगी। और 2005 से उन्होंने विकास की जो रथ यात्रा निकाली है, जो गति पकड़ी है, सड़कों का जाल बिछाया है, जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है, सुशासन भी लाए। हालांकि इस वक्त शासन प्रशासन जो है एक तरह से बिखरा पड़ा है, सिस्टम ध्वस्त है, भ्रष्टाचार है चारों ओर। लेकिन कानून व्यवस्था जो है वो शुरू में ठीक थी, अब जो है थोड़ी चरमरा गई है। और थोड़ी ही नहीं, हालत बदहाल है एक तरह से कहें, क्योंकि एक के बाद एक जो है खतरनाक हत्याएं हो रही हैं। खासकर जो है शराबबंदी से जुड़ी हत्याएं, और शराबबंदी पूरी तरह से लागू नहीं कर पाए हैं नीतीश जी। तो कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां हैं, और कुछ काम भी ऐसे हैं जिनको उंगलियों पर गिनाए जा सकते हैं, जिनके बारे में उन्हें शाबाशी दी जा सकती है, वाहवाही उनकी की जा सकती है। तो ये जनता को समझना है कि खोखले वादे करने वाले लोग जो हैं उनको चुनकर सदन में भेजा जाएगा, या फिर नीतीश कुमार को यह यात्रा बरकरार रखने की अनुमति जनता फिर से देगी और फिर से उन्हें बिठाएगी। बार बार प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। हो सकता है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री न बने, तो प्रशांत किशोर को, यानी कि प्रशांत को मौका ना देकर हो सकता है कि निशांत को मौका दिया जाए, निशांत को मौका दिया जाए। जदयू से ऐसा भी हो सकता है, भाजपा से भी कोई हो सकता है। हालांकि मिला जो अगर देखा जाए तो जो एनडीए की इस वक्त भी जो पहुंच है, जनता में पकड़ है, जिस तरह का विश्वास जनता एनडीए पर जता रही है, वो न राजद में दिखता है और ना ही प्रशांत किशोर की नई पार्टी जनसुराज में। तो बाकी निर्णय जो है वोट देना न देना, ये तो जनता के ऊपर है। आप किसी पार्टी को वोट दें, अपनी सूझबूझ से दें, समझदारी से दें, या फिर नोटा दबा दें, ये आपके ऊपर है। लेकिन अभी मैंने जो आपको बताई योजनाएं, मैंने आपको गिनाई किस तरह से एक के बाद एक चौका छक्का नीतीश कुमार जी जो है लगा रहे हैं, राजनीतिक पारी अपनी खेल रहे हैं। और नीतीश कुमार को हल्के में लेने वाले प्रशांत किशोर अगर ये समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार कोई दूध पीते बच्चे हैं, कोई कच्ची गोलियाँ नीतीश कुमार ने भी नहीं खेली हैं, क्योंकि 40-44 सीट लाकर जो व्यक्ति 80-80 सीट लाने वाली पार्टियों के साथ मेल जोल रख के, गठबंधन करके, और सरकार में मुख्यमंत्री के पद और गृह मंत्रालय अपने पास रख के जो सरकार लगातार चला रहे हैं, तो वो एक तरह से राजनीतिक धुरंधर हैं। आप उन्हें इतना हल्के में न लें, ये बहुत बड़ी गलती होगी प्रशांत किशोर।